शाम का टाइम था। वेदिका भी आराम करके बच्चों के साथ बैठी हुई थी। विराट अभी वेदिका के केश को देखने के अलावा जब भी फ्री होता वो अपनी नेक्स्ट मूवी की रिहर्सल में लग जाता। हालांकि उसके पास टाइम नहीं था और उसने अपने सारे प्रोड्यूसरों को भी बोल रखा था कि जब तक वेदिका ठीक नहीं होगी वो काम शुरू करेगा। सभी लोग विराट की बात से एग्री हो गए थे, इसलिए फिलहाल वो घर से अपने आगे की सीन की रिहर्सल ही करता। खैर ऐसा करते करते कब शाम हो गई पता ही भी चला। विराट बच्चों के रूम में आकर बोला, बच्चों अब मम्मा के साथ बाद में खेलना, अभी चलकर डिनर करते हैं, फिर मम्मा को अपनी दवाई भी तो खानी है। बच्चे बोले यस और इतना कह के वो सब डिनर करने आ गए थे। सब डिनर कर रहे थे। महिरा ऑफिस के काम की वजह से अब बिजी हो गई थी, इसलिए उसको आने में देर हो रही थी। बाकी सब ने अपना डिनर खत्म किया। राधा बच्चों को सुलाने के लिए उनके रूम में ले गई और वरुण भी अपने रूम में चला गया था। विराट भी वेदिका को लेकर रूम में आ गया था। वेदिका ने आकर कपड़े चेंज कर लिए थे। अब वो फॉर्मल नाइट ड्रेस में थी। उसने अभी अभी दवाइयाँ खाई थी जिससे उसका मुंह कड़वा हो गया था। वो दवाइयाँ खाकर अपने बेड पर आकर बैठ गई। विराट ने उसे आराम से लिटा दिया था। कुछ देर वेदिका विराट को प्यार भरी नजरों से देखती रही। विराट उसको इस तरह देखता पाकर बोला, सो जाओ, अब ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हॉस्पिटल से आए हुए, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, सो जाओ। इतना खले उसने वेदिका को सुला दिया। वेदिका भी बिना कुछ कहे चुपचाप सो गई। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। महिरा आज ऑफिस से लेट जा रही थी। उसको निकलते निकलते 11 बज गए थे। आज उसके साथ मोहित भी था। दोनों ही ऑफिस ने निकल रहे थे। महिरा से मोहित से कहा, मोहित आप जाकर गाड़ी निकालो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो मोहित बोला, तुम साथ आओ, रात बहुत हो गई है, तुम्हारा यह अकेला रहना ठीक नहीं है। ऐसा कहके मोहित महिरा को लेके पार्किंग एरिया में आ गया और अपनी कार को स्टार्ट करके महिरा को बैठने का इशारा किया। महिरा बिना किसी हिचक के आगे बैठ गई। मोहित ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और विराट के घर के रास्ते पर गाड़ी चलने लगी। महिरा काम की वजह से बहुत थकी हुई थी और रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए उसे नींद आने लगी थी और नींद की वजह से महिरा आसपास की चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। कुछ देर शांत रहने के बाद महिरा को गाड़ी के अंदर ही नींद आ गई थी। मोहित का ध्यान गाड़ी चलाने पर था, पर इसी बीच वो महिरा को देखता है। नींद की वजह से उसका सिर गियर से लगने को होता है कि बीच में ही मोहित उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और महिरा के सिर को सीट से टिकाकर उसने महिरा की सीट बेल्ट बांध दी थी। सीट बेल्ट बांधते टाइम मोहित महिरा के बहुत करीब आ गया था। एक पल के लिए दोनों के चेहरे एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं, पर मोहित संभाल लेता है और सीट बेल्ट बांधकर जैसे ही वो महिरा के चेहरे जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। महिरा किसी बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे से बहुत मासूमियत थी, जिसे देखकर एक पल के लिए मोहित का दिमाग कुछ सोचना ही भूल गया। फिर अगले ही पल अपने ख्यालों को विराट देकर वो गाड़ी चलाने लगा। बीच बीच में वो महिरा को देख लेता और यही सब करते करते वो लोग घर पहुंच गए। घर आकर मोहित ने महिरा को जगाने के लिए कंधे से हल्का सा हिलाया, जिससे महिरा जाग गई। महिरा ने अधखुली आंखों से मोहित को देखा और गाड़ी से बाहर निकलने लगी। गाड़ी से बाहर आकर महिरा निदों के नशे में ही मोहित को गुड नाइट बोलकर अंदर चली जाती है। मोहित भी अपनी गाड़ी रिवर्स करके वापस अपने घर की तरफ आ गया। दूसरे दिन की सुबह बहुत अच्छी थी। विराट उठकर अपने जिम वाले रूम से बाहर आ ही रहा था, तभी उसके फोन पर ध्रुव का फोन आया। ध्रुव ने विराट से कहा, तू फ्री होकर जल्दी पुलिस स्टेशन आ, भाभी के ऊपर हमला करने वाला इंसान पकड़ा गया है। तू एक बार आजा, फिर तू देख लेना। विराट ध्रुव की बात सुनकर गुस्से से बोला, कौन है वो जिसने ऐसी घटिया हरकत की है और ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? ध्रुव बोला, मैं तुझे फोन पर सब कुछ नहीं बता सकता, तू एक बार पुलिस स्टेशन आ जा। अब तक विराट को ध्रुव फोन करके बताता है कि वेदिका के ऊपर हमला करने वाला पकड़ा गया है और उसी बारे में बात करने के लिए ध्रुव विराट को पुलिस स्टेशन बुलाता है। विराट ध्रुव से बात करके सामने सुकून से सोई हुई वेदिका को देखता है, फिर उसके पास जाके बहुत प्यार से उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम्हारी कसम मेरी कांच की गुड़िया, जिसने भी तुमको मुझसे दूर करने की कोशिश की थी उसे मैं माफ नहीं करने वाला। उसको सबक मिलेगा, वो भी ऐसा कि वो तो क्या हर कोई फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। विराट इतना बोलकर जल्दी से तैयार होकर नमन को फोन करके उसे जल्दी से नीचे आने को बोलता है।
विराट इतने में तैयार होकर ध्रुव के पास जाने को रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद नमन वहां आ जाता है। विराट नमन को गाड़ी निकालने की बोलता है और खुद उसके साथ बाहर निकलने लगा। विराट और नमन दोनों गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। एक दिन पहले का सीन। ध्रुव के फोन करने के बाद उसके ऑफिसर अपना जाल फेंकते हैं नीना के आगे, और एक लेडी पुलिस ऑफिसर नीना से कहती है, नीना संजना तुम्हारी दोस्त है ना? इससे पहले नीना कोई जवाब देती वो लेडी पुलिस ऑफिसर वापस कहने लगी, दरअसल नीना तुम्हारी दोस्त अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन आई थी और उसने आकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया है, और उसका कहना था कि उसके इस काम में तुमने भी उसका साथ दिया था। लेडी पुलिस गहरी सांस लेकर बोली, अब उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम बता सकती हो आखिर ऐसा क्यों किया संजना ने? देखो तुमने सच बताया तो शायद तुम बच निकले। उस लेडी पुलिस का इतना कहना ही था कि नीना संजना के जुर्म कबूल करने की बात सुनकर बुरी तरह घबरा गई और घबराते हुए बोली, हश्ड फेस हश्ड फेस हश्ड फेस एंग्विश्ड एंग्विश्ड एंग्विश्ड। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस संजना की बच्ची का ही किया धरा है। नीना का इतना कहना था कि पास खड़े हवलदार ने चुपके से रिकॉर्डर ऑन कर दिया। नीना कहने लगी, मैम ये संजना ऐसी ही है, एक तरह से बिगड़ी हुई शहजादी कह सकते हैं उसको। वो बस दूसरों को नीचा दिखाने का ही काम करती है और कुछ नहीं। और वेदिका के साथ भी इसका 36 का आंकड़ा था। वेदिका बहुत होशियार और समझदार डॉक्टर है और इसी वजह से सभी वेदिका को बहुत इज्जत देते हैं हॉस्पिटल में और बाहर भी, और संजना को ये बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और इसी जलन की वजह से ही उसने कैंप में भी वेदिका से झगड़ा कर लिया था। वेदिका ने उसे कई बार समझाया था लेकिन संजना को वेदिका का समझाना अपनी इंसल्ट लगता था, इसलिए उसने वेदिका को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। और उसका प्लान ये था कि वेदिका अपनी शादी और अपने पति का सच सबसे छुपा कर रखती थी। संजना ने बस इसी चीज का फायदा उठाने के लिए उसकी जासूसी की और वेदिका को एक दिन अकेले में पाकर उससे कहने लगी कि मैंने तेरे और तेरे पति का पिक अपने फोन में ले लिया है और मैं इसे सबके सामने सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, फिर तेरा सच सारी दुनिया के सामने आ जाएगा, फिर छुपाना तू अपना रिश्ता सारी दुनिया से। वेदिका इतना सुनते ही पूरी तरह डर गई थी। वो घबराते हुए बोली कि संजना तुम ये पिक डिलीट कर दो, इसके बदले में जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, पर प्लीज तुम ये पिक डिलीट कर दो। संजना इतना सुनकर बोली, ठीक है मैं कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुमको सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। वेदिका बेचारी अपनी पिक डिलीट करने के लिए संजना की हर शर्त मानने को तैयार हो गई थी, तब भी संजना नहीं मानी। वेदिका उन फोटो के लिए गिड़गिड़ा कर रोने लगी, पर संजना को एक बार भी वेदिका के ऊपर दया नहीं आई। वेदिका उसके समझाने के लिए उसके फोन को मांगने लगी। वेदिका कह रही थी कि वो माफी तो मांग लेगी लेकिन पहले वो पिक मुझे दिखाओ और अभी के अभी वो सभी डिलीट करो। संजना ये सब करने को राजी नहीं थी। वेदिका परेशान होकर उसका फोन मांगने लगी और संजना अपना फोन छुपा रही थी। वेदिका ने बहुत कोशिश की पर वो संजना नहीं मानी। वेदिका ने संजना का फोन लेना चाहा तो गुस्से में संजना का हाथ दूर करना चाहा और गलती से वेदिका को संजना का धक्का लग गया। इससे पहले कि वेदिका संभल पाती, वेदिका का पैर फिसला गया और वो खाई में जाकर गिर गई, और वेदिका के खाई में गिरते ही संजना बुरी तरह डर गई। और उसी को बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा झूठ बोला और उसके झूठ में उसका साथ दिया और पुलिस को गलत बताया कि वेदिका फोन पर बात करते करते गिर गई थी, पर सच तो कुछ और ही था। इतना कह के नीना चुप हो गई और फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने सच छुपाया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सब उस चुड़ैल का किया धरा है। स्मोक स्मोक टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। लेडी पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्डर बंद करते हुए कहा, वेल डन नीना, तुमने पुलिस की बहुत हेल्प की है, अब देखो तुम्हारी इस हेल्प से पुलिस क्या क्या करती है। इतना कह के वो रिकॉर्डर अपने साथ ले जाती है और जाके ध्रुव को सब सुना देती है। ध्रुव अभी उस रिकॉर्डिंग को सुन ही रहा होता है कि दूसरा पुलिस वाला आता है और आके एक रिपोर्ट आके देते हुए बोला, सर हमने मिस वेदिका गोन्यनका के कॉल लोकेशन ट्रेस की, उनके आसपास के एरिया में ये 2 फोन ऑन थे और ये दोनों नंबर वही है जो आपने मुझे बताए। ध्रुव अंगूठे से अपने माथे को खुजाते हुए बोला, तो मेरा शक सही निकला और अब तो सबूत भी पूरे हैं हमारे पास। इतना कह के ध्रुव बोला, अब इस संजना को उसकी ससुराल लाने की तैयारी करो। इतना कह के ध्रुव अपने केबिन से बाहर आ गया।
तारांकन 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 तारांकन। विराट नमन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से ही ध्रुव विराट का वेट कर रहा था। विराट के आते ही ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, चला कब से तेरा इंतजार कर रहा था, चल अब जल्दी कर। ध्रुव के इतना कहते ही विराट उसके साथ उसके केबिन की ओर चलने लगा और चलते चलते उससे बात करने लगा। दोनों बात करते करते ध्रुव के केबिन में पहुंच गए। ध्रुव ने नमन और विराट दोनों को सामने वाले कुर्सी पर बैठने को कहा। विराट अपनी चेयर पर बैठते हुए अपनी बेसब्री दिखाते हुए कहा, यार अब बता भी कौन है वो जिसने ऐसी गिरी हुई हरकत मेरी जान के साथ की है। पाउटिंग 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 विराट ने गुस्सा होते हुए कहा। तो ध्रुव ने अपने हाथ में लिया हुआ रिकॉर्डर विराट के आगे ऑन कर दिया और जैसे जैसे विराट पूरी बात सुनता गया, विराट का गुस्सा अपने आपे से बाहर जाने लगा और लास्ट में वेदिका के गिड़गिड़ाने वाली बात सुनकर तो विराट के माथे की नसें बाहर दिखने लगी थी। पाउटिंग 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 विराट गुस्सा और बेबसी के मिले जुले भावों के साथ बोला, मेरी कांच की गुड़िया मेरी जान मेरे करियर के लिए खुद को किसी के सामने गिराने तक राजी थी। वो मेरे लिए उस बदतमीज लड़की से सबके सामने माफी मांगने को भी राजी हो गई। इतना सोचते ही विराट का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो टेबल पर रखे पेपरवेट को दीवार पर मारते हुए गुस्से में बोला, कौन है ये संजना? आई वॉन्ट टू मीट हर। संजना और नीना दोनों को पुलिस ने एक ही जगह बंद करके रखा था। संजना गुस्से से नीना से बोल रही थी, तू बेवकूफ लड़की, तेरे बयान की वजह से मैं यहाँ हूँ, तूने ही पुलिस को बताया ना। स्मर्क स्मर्क, तू मेरे पापा के पैसों पर पलने वाली मुझे ही पकड़वा दिया। स्मर्क स्मर्क स्मर्क, संजना ने गुस्सा होते हुए कहा। तो नीना कहने लगी, क्या मतलब है तेरा? मैंने पुलिस को बताया। स्मर्क स्मर्क, अरे पुलिस को तो तूने बताया, तूने कि पहले बताया और मुझे फंसाने की सोची, और फिर अपने बचाव के लिए मैंने पुलिस को सच बता दिया जो सच था, समझी तुम? स्मर्क स्मर्क, नीना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो संजना बोली, बेवकूफियां करना तो कोई तुझे सीखे, अरे दिमाग से पैदल लड़की, वो सब पुलिस वालों की चाल होगी और तू साथ के जाल में फंस गई और तोते की तरह सब बाहर निकाल दिया। ढक्कन कहीं की, संजना ने चिढ़ते हुए कहा। तो नीना सिर खुजाते हुए बोली, फेयरफुल फेस, क्या मतलब तेरा? तो संजना बोली, मतलब ये कि मुझे पुलिस ने तेरे बयान के बाद अब पकड़ा, तेरी गवाही ही मेरी मौत का फरमान बन गई। इतना कह के संजना चुप हो गई। नीना और संजना दोनों आओ दूजे पर गुस्सा हो रही थी। नीना कह रही थी को वेदिका गलती है और संजना का कहना था कि नीना की गलती है। दोनों आपस में इसी बात पर झगड़ रही थी। कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय। विराट के गुस्से को देखकर ध्रुव समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। वो विराट को लेकर उस जगह आया जहां संजना और नीना दोनों को पुलिस ने पकड़ के रखा था। ध्रुव ने दूर से ही अंगुली का इशारा करके कहा, वो ब्लू कपड़ों में संजना है और वो पर्पल कपड़ों में नीना है। विराट संजना को देखकर गुस्से में जोर से बोला, संजना ना ना ना, और संजना जो इतनी देर से नीना से लेने में बिजी थी। विराट के जोर से चिल्लाने की वजह से संजना उस आवाज की दिशा में देखने लगी। विराट उसके पास जाकर गुस्से में बोला, तुम जैसी लड़की ही लड़कियां का नाम बदनाम करती हैं। विराट गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर बोला, तुम एक लड़की हो इसलिए अपने हाथ बांधकर तुमसे बात कर रहा हूं, वरना तो तुम ऐसा सबक सिखाता कि ऐसी हरकत करना तो दूर सोचना भी भूल जाती। खैर मनाओ की लड़की हो जो इतनी रियायत बरत रहा हूं। खैर मैं जो काम नहीं कर सकता वो काम पुलिस करेगी, तुमको सजा तो मिलेगी अपनी गलती की और मेरी कांच की गुड़िया को मुझसे अलग करने की कोशिश करने की। विराट गुस्से से जहर बुझी नजर से बोला, पाउटिंग 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 पाउटिंग। संजना तो विराट के इस रुद्र रूप को देखकर डर ही गई थी, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। और नीना वो तो संजना के पीछे छिप गई थी। जब विराट संजना से बात कर रहा था तब विराट अभी संजना से और कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा। फोन घर से वेदिका का था। वेदिका ने घबराती हुई आवाज में विराट को कहा, वी रा टू माँ जल्दी घर आओ। वेदिका के इस तरह हकलाने से विराट बहुत डर गया और वो एकदम घबरा कर बोला, वेदिका वेदिका क्या हुआ तुम्हें?
मैं अभी आता हूँ, तुम घबराओ नहीं। विराट ने इतना कहा और फोन काट कर जाने लगा। फिर लौटकर जल्दबाजी में ध्रुव से बोला, ध्रुव, इस लड़की को कैसे टैकल करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। अभी मुझे घर जाना है, मेरी जान परेशान हो रही है, किसी बात से मैं जाकर देखता हूँ, पर तू अपना काम करना। इतना कह के विराट वहां से चला गया। विराट ने चलते चलते डॉक्टर को भी फोन कर दिया था, जिससे वो भी जल्दी घर पहुंचे। लगभग आधा घंटे बाद विराट घर पहुंचा। विराट के घर पहुंचने से पहले ही डॉक्टर भी घर पहुंच गया था। विराट जब घर पहुंचा तो उसने देखा वेदिका नेहा के साथ डाइनिंग हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी और वेदिका के सामने वाले सोफे पर डॉक्टर बैठे हुए थे। वेदिका भूत घबराई सी लग रही थी। दूसरी तरफ दोनों बच्चे थोड़े सहमे से रेखा के साथ बैठे थे। विराट को कुछ भी समझ में नहीं आया था। वहां का सीन देखकर विराट जैसे ही अंदर आया, तभी सेम भागकर विराट के पास गया और रोते हुए उसके गले लगकर बोला, डैड मैंने कुछ नहीं किया, रस्ट फेस फेयरफुल फेस, में तो बस बॉल से शॉट मार रहा था और गलती से मम्मा के सिर में बॉल लग गई, सॉरी डैड। और इतना कह के सेम वापस से विराट के गले से लग गया था। विराट से थोड़े से आश्चर्य, फिर प्यार से सेम के सिर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं। और फिर रेखा को आवाज देकर दोनों बच्चों को बाहर खिलाने के लिए ले जाने को कहा। ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस। विराट फिर वेदिका के पास आया। वो घबराती हुई वेदिका के पास आया। विराट को पास आता देख नेहा अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह चली गई और वहां जाकर बैठ गई। विराट बहुत ही प्यार से वेदिका को देखकर फिर डॉक्टर से बोला, क्या हुआ है, आप मुझे बताएंगे? तब बीच में ही वेदिका बोली, विराट मैं बताती हूँ, वेदिका ने ये बहुत ही मरी हुई आवाज में कहा। तो विराट सवालिया नजरों से वेदिका को देखने लगा। वेदिका बोली, विराट मुझे सब याद आ गया है, मुझे मेरे साथ हुए हादसे की पूरी रात याद आ गई है। वेदिका के इतना कहते ही विराट एकदम से सकते में आ गया। एंग्विश्ड फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। वेदिका ने कहना शुरू किया, विराट मैं बच्चों के साथ बाहर क्रिकेट खेल रही थी और सेम की बॉल से मेरे सिर में हल्की सी चोट लग गई और उस टाइम मेरा पूरा सिर घूमने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास की सभी चीजें काली काली हो गई हो। एक पल के लिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं से रहा था, सब शांत सा हो गया था। मुझे बस शी ई की ही आवाज आ रही थी। फिर कुछ पल के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और मैं वहीं गिर गई। और जब मुझे होश आया तो मुझे रेखा ने अपनी गोद में लिटा रखा था। दोनों बच्चे रो रहे थे। सेम मुझे बार बार सॉरी कह रहा था। सेम की सॉरी कहते ही एक नज़र सेम पर डाली और उसको गर्दन हिलाकर सॉरी बोलने को मना किया। और उसी टाइम मुझे वो सब याद आ गया। वेदिका ने इतना ही कहा तभी डॉक्टर ने विराट से कहा, सर ये एक तरफ बहुत अच्छी बात है, अक्सर हर किस्म में ऐसा ही होता है। पेशेंट को पुरानी बातें या तो कुछ टाइम बाद याद आती है या फिर किसी खास हादसे की वजह से याद आती है। वेदिका के साथ भी यही हुआ है। उस बॉल की हल्की सी किक से सीधा इसके माइंड के पीछे के हिस्से पर असर हुआ था, जिससे ये कुछ पल के लिए आसपास की चीजों को ना तो देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी, और कुछ पल के लिए बेहोश हो गई थी। पर जैसे ही इनको होश आया, इनके माइंड का साइकिल ने रिवर्स मूव किया और रिवर्स साइकिल होने की वजह से वेदिका को सारी बातें याद आ गई है और इनको कोई खतरा नहीं है। ये अब पूरी तरह ठीक है। अब इनकी याद वापस आ गई है। इनका माइंड अब पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब वेदिका को किसी भी तरह के अटैक का कोई खतरा नहीं है। अब ये आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती है और अब किसी भी शॉक का भी खतरा नहीं है। अब ये टोटली ठीक है। इतना कह के डॉक्टर चुप हो गया। फिर रुक के बोला, बस वेदिका को जो वीकनेस है वो भी कवर करनी है, उसके बाद ये आराम से कहीं भी जा आ सकती है। वो भी 3-4 दिन के हेल्दी फूड से रिकवर हो ही जाएगी। इतना कह के डॉक्टर ने जाने की कही तो डॉक्टर को विराट ने थैंक यू बोला और उसको गेट तक छोड़ने आया। माफ कीजिए, गांव आने की वजह से वीडियो लेट हो रहे हैं।